हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DNMIT क्लास चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे DNMIT क्लास चैनल में। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। यानी कि पिछली के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th मैथ में संबंध एवं फलन में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और इसी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग संबंध एवं फलन में यानी कि पिछले के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कवर कर दिया था। और आज हम लोग नेक्स्ट यानी कि उसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में एकदम पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले हो रहा होगा इस तरीके से। जी हाँ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि यदि यदि a इक्वल टू -1 तो a क्रॉस a आपको क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि a इक्वल टू यानी कि a की वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पर इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपकी a की वैल्यू यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसको हल कर रहे हैं। तो आप देखिए जो दिया गया है यानी कि a इक्वल टू क्या आपका दिया है, ये दिया है आपका -1 एंड 1 दिया गया है इस तरीके से। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, a क्रॉस a और a, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग जान चुके हैं कि अगर a की वैल्यू इतना दिएगा तो सबसे पहले a क्रॉस a ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इतना ज्ञात करने के बाद फिर इसको ज्ञात करेंगे। अर्थात यानी कि a क्रॉस a आपको फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए यानी कि a की वैल्यू a दी गई है, फिर आपको a की वैल्यू ही a दी गई है। तो यानी कि आपका यहाँ पे देखिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, जिस तरह के जो एलिमेंट बनेगा। आप देखिए एक बार इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि -1 और 1 -1 और 1। जब इसका आप कार्टेशियन यानी कि a क्रॉस a ज्ञात करेंगे, अर्थात क्या होगा, देखिए इसका इसके साथ तो -1 एंड -1, एक तो ये बना आपका, और फिर इसका इसके साथ तो -1 एंड 1 बना, ये तो हो गया इन दोनों के साथ। फिर देखिए इसका इसके साथ तो क्या 1 -1, इसका इसके साथ तो 1 एंड 1। ये आपका a क्रॉस a क्या हुआ, फाइंड हुआ। देखिए कितना सिंपल सा। उसके बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं। पुनः है आपको ये तो a क्रॉस a हुआ, अब आपको a क्रॉस a और क्रॉस a फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं a क्रॉस a की वैल्यू आपको ये मिली, आपको फिर a मतलब a क्रॉस तो a मिल गया आपको, फिर उसके बाद a क्रॉस ज्ञात करना है, क्रॉस a। अर्थात a क्रॉस फिर मतलब a की वैल्यू आपको देखिए कितना दिया, -1 और 1, अर्थात आपको a क्रॉस a और क्रॉस a ही फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे यानी कि आपको इतना तो दे रखा है, फिर उसके बाद a क्रॉस की वैल्यू देगा, अर्थात इसमें से फिर इतना मतलब करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। तो देखिए यानी कि क्या लिखेंगे आप, इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, यही तो होगा ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखिए ज्ञात कर सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये -1 तो -1 इनके साथ होगा तो क्या मिलेगा आपको, -1 माइनस होगा, यही तो होगा ना। फिर इनका इनके साथ क्या मिलेगा आपको, -1 है पहले तो, फिर उसके बाद -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इनका इन दोनों के साथ, अर्थात -1 1 एंड -1। फिर इनका इनके साथ, अर्थात -1 1 1, इतना हुआ आपको। फिर अब देखिए इनका इनके साथ फिर क्या करना होगा आपको, यानी कि इनका जो हम लोगों ने एक बार इनके साथ किया, फिर आपको इसका तो इसके साथ करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए 1 है तो 1 और -1 -1 है, -1 इसके साथ 1, फिर 1 है आपका इसके साथ 1 1 और -1, फिर उसके बाद ये तो देखिए लास्ट में 1 1 1। इस तरीके से आपका a क्रॉस a देखिए कितना इजी तरीके से इतना आपका फाइंड हो गया। तो ये रहा आपका a क्रॉस a और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इस तरीके से। जी हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे। यदि आपके स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले पर आपके शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि a क्रॉस b, देखिए ध्यान से यहाँ पे कह रहा है यदि a क्रॉस b इक्वल टू ax ay
बी एक्स बी वाई, तो ए तथा बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये दे रखा है, जी हाँ, ए क्रॉस ए आपको दे रखा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई ये आपको दे रखा है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए तथा बी, यानी कि आपको ए और बी क्या करना है जी, ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो आप देख सकते हैं जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग सपोज दैट में थोड़ा सा अलग रफ वर्क करते हैं। अगर ए की वैल्यू आपको कितना 2 3 दे रखी है, ये हो गया, एंड बी की वैल्यू मान लीजिए एक्स वाई दे रखी है, तो जब आप ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं तो इनका इन दोनों के साथ, पुनः इनका इन दोनों के साथ, तो आपको क्या मिलता है इस तरीके से, 2x मिलेगा एंड 2y मिलेगा। उसके बाद इसका करेंगे 3x मिलेगा एंड 3y मिलेगा। तो आप इस तरीके देखते हैं ए क्रॉस बी। अब आप जरा इस बात को जरा सोचिए कि इसकी वैल्यू, यानी कि यह इसके बराबर, मतलब ए की वैल्यू ए दे रखी थी 2 3 एलिमेंट एंड बी की दे रखी थी एक्स वाई, और हमने जब ए क्रॉस बी ज्ञात किया तो इतना इतना एलिमेंट हमको मिला, इतना सेट मिला हमको। अब ये सोचने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन यही कह रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, अर्थात जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये एग्जांपल के तौर में जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, और ये ए क्रॉस बी हमने इस तरीके से पाया, और इसी में से आपसे अगर पूछ ले कि ए की वैल्यू बताइए और बी, यानी कि आपको ए सेट बताना और बी सेट बताना, तो आप जान जाएंगे कि मतलब कैसे, भाई यहाँ पे तो आप दे रखे हैं, लेकिन ये कैसे हमने, यानी कि जो पहला वाला जो सेट होता है, ये देखिए 2, यहाँ पे देखिए 2 2 2, अब भाई दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए पहला है 3 है, इसलिए 2 एंड 3 इस सेट ए में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दे सकते हैं जो दूसरी जो एलिमेंट होगी एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, तो ये किसका, बी वाला सेट हो जाएगा। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, अर्थात जो आपका ए सेट बनेगा, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो आपका जो ए सेट बनेगा वो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा एंड बी मिलेगा, इस तरीके से। एंड जो बी होगा वो बी एलिमेंट क्या होगा, एक्स वाई, देखिए दोनों में एक्स यहाँ भी वाई यहाँ एक्स वाई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा एंड वाई। तो आप इस तरीके से एकदम इजी मेथड से, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए तथा बी की ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमने ए और बी को हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को इजी मेथड से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, इस तरीके देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 तथा d इक्वल टू 5 6 7 8 है। सत्यापित कीजिए, आपको सत्यापित करना है। 1 मिनट, सबसे पहले तो हम a एंड b एंड c की वैल्यू हम लिख लेते हैं, a b c d की वैल्यू हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सत्यापित करना है यानी कि प्रूव करना है, उसको भी हम लोग पुनः लिखेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से, यानी कि जो आपको a की वैल्यू दे रखी है, यहाँ a इक्वल टू आपका दे रखा है, स्क्रीन पर आप दे रखे होंगे a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। उसके बाद c की वैल्यू देखिए आप दे रखा है यहाँ पर 5 6 एंड d की वैल्यू दे रखी है आप यहाँ पे 5 6 7 8, इतना चीज आपको दे रखा है और आपको सत्यापित करना है। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या करना भाई, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, आपको पहला सत्यापित करना इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए नहीं इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको तो पहला ये सत्यापित करना है। देखिए सत्यापित कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में देखिए दिया रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल टू इतना, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है और डी इतना दिया है, तो आपको सत्यापित करना है। क्या करना है जी, सत्यापित। पहला दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग LHS में लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड वाली साइड है, तो अगर LHS को लेकर के चले, आप देखिए यहाँ पे LHS को,
तो सबसे पहले देखिए अभी एक क्रॉस यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है। और इंटरसेक्शन में देखिए हम लोगों ने बहुत पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप इसके बारे में जरूर जानने की कोशिश करिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, यानी कि आप हमारे वीडियो के मतलब लोगों में आप टैग करने के बाद आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि बी इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एलएचएस में अगर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए, सॉरी ई बनता जा रहा है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए देखिए तो आपका जो बी में वैल्यू दी गई है यहाँ पे बी इक्वल टू क्या दिया गया 1 2 3 4, आपको b इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है। एंड सी में देखिए 5 6 दिया है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर जो b में एलिमेंट है वो c में भी एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर b में 1 2 3 4 है तो यहाँ पर c में जो c एलिमेंट है यहाँ पर 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर देखिए ना भाई 1 2 3 4 तो है बी इंटर मतलब एलिमेंट बी में, सॉरी सेट बी में, एंड सी में देखिए 5 6 है। तो दोनों में देखिए कोई भी जो है आपका मतलब मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जब कुछ भी मैच नहीं करता तो आप मान लेते हैं रिक्त समुच्चय, यानी कि 5 उसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो आपका निकल गया बी इंटरसेक्शन सी। एंड आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू तो आपको फाइंड मिल गई, यानी कि फाइंड हो गया, यानी कि आपको प्राप्त हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो आप ए क्रॉस एंड बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ए में यानी कि देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए में जो सेट है 1 2 है और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितने मिली है 5 मिली है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसमें भी जब कार्टिजन यानी कि जब कार्टिजन प्रोडक्ट हम लोग लगाएंगे, अर्थात ए की वैल्यू 1 2 के साथ एंड क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी, और ये देखिए 5 है। और कभी भी अगर रिक्त समुच्चय के साथ अगर कोई भी कार्टिजन प्रोडक्ट हम लोग याद कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, इस क्रॉस में, तो उसका भी जो सेट बनता है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि ये 5 होगा अरिक्त। भाई जब इसका इसके साथ बनेगा नहीं तो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अगर यानी कि आपके पास 5 है और मतलब आप खाली के साथ, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपके पास 5 है और 5 को अगर खाली के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट अगर आप प्राप्त करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, रिक्त ही समुच्चय मिलेगा, यानी कि 5 ही मिलेगा। तो इस तरीके से जो एलएचएस में मिला आपको क्या मिला 5 मिला है, इस तरीके से एलएचएस में आपको 5 मिल गया। और रही बात आरएचएस में, आरएचएस में देखिए यहाँ पर, जी हाँ, तो देखिए आपको एलएचएस में यानी कि क्या आपको मिला, रिक्त समुच्चय मिला, यानी कि 5 मिला। और यही बात यानी कि आपको आरएचएस भी याद करना होगा, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो अगर राइट हैंड साइड में अगर 5 आता है तभी आपका ये सत्यापित होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे तो ए में देखिए आप कितना 1 2 है एंड बी में देखिए आपका 1 2 3 4 है। अब ए क्रॉस बी सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, 1 मिनट, ये तो आप इधर कर लीजिए, जैसे ए क्रॉस बी इधर फाइंड करेंगे आप। तो जब आप ए क्रॉस बी यानी कि फाइंड करेंगे तो यही है भाई, तो 1 1 के साथ मिलेगा, 1 1 1 2 के साथ होगा, उसके बाद 1 1 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, इतना हुआ। फिर उसके बाद अब इसके साथ करना पड़ेगा 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, ये आपका ए क्रॉस बी हुआ। फिर इंटरसेक्शन अभी बाद में, फिर ए क्रॉस आप सी याद कर लीजिए, अर्थात ए क्रॉस सी आप फाइंड करेंगे तो देखिए ए 1 2 है एंड सी में आपका 5 6 है। और यहाँ पर देखिए दोनों में यानी कि इसका इसके साथ तो क्या मिलेगा आपको 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, इस तरीके से आपका ए क्रॉस सी हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, इंटरसेक्शन अभी इंटरसेक्शन तो नहीं फाइंड किया, ए क्रॉस सी भी फाइंड हो गया। अब अगर हम लोग यहीं बीच में लगा दें, अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, एक मिनट, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो अब देखिए यानी कि ए क्रॉस आपके पास इतना, ए क्रॉस बी इतना है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों हो, तो यहाँ पर देखिए 1 1 है, इसमें है 1 1 नहीं है, 1 2 है तो इसमें है 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। तो जब इसमें से कोई भी आपका नहीं मैच कर रहा है तो क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो रिक्त है यानी कि खाली है।
और जब खाली होगा तो उसको 5 से डिनोट करेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे जो LHS की जो वैल्यू आई ये 5 आया, और इधर RHS की भी वैल्यू क्या आई 5 आई। तो आप इस तरीके देख सकते हैं कि जो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, सत्यापित हमने इस तरीके से क्या कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम इजी मेथड समझ में आया होगा। आइए चलते हैं जो नेक्स्ट हमको सत्यापित करना है, इसी में जो दूसरा दिया गया है उसको हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2, यानी कि आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2, एंड और b इक्वल टू 3 4, b की वैल्यू आपको दे रखी है 3 4, इतना दे रखा है। तो a क्रॉस b लिखिए। तो आपको क्या लिखना है जी, a क्रॉस b आपको बताना है। a क्रॉस b की कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाए। तो सूची देखिए बहुत आसान सी चीज है, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे a क्रॉस b अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल सा आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए a की वैल्यू आपको ये दे रखी है एंड b के, तो a क्रॉस b आपको फाइंड करने के लिए 1 3, उसके बाद 1 4 2 3 2 4। तो ये आपका a क्रॉस b इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और रही बात इसकी सेट बनाने के लिए, तो बहुत इजी मेथड है, आप इसको सेट को बना ही सकते हैं। ये a और b दो समुच्चय है भाई, a एंड b आप कोई भी सेट मान सकते हैं, जहां n a इक्वल टू 3 एंड n b इक्वल टू 2। यदि x1 और y2 z1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए, जहां x y और z भिन्न भिन्न क्या है अवयव है। अब देखिए आपको यहाँ पे मानना है, यानी कि मानना क्या है, a और b दो समुच्चय है, जहां आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, जहां दे रखा है क्या भाई, n a इक्वल टू 3 एलिमेंट, n b इक्वल टू 2 एलिमेंट दे रखा है। और कह रहा है यदि x1 y2 z1 इतना a क्रॉस b ही में है, यानी कि a b में ही है, a क्रॉस b में ही है, यानी कि इसी में है। यानी कि देखिए आपसे a और b दो समुच्चय है, जहां n a इक्वल टू 3 n b इक्वल टू 2, x1 y2 z1 a क्रॉस b में ही है, तो a और b को ज्ञात करना। आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें देखिए यहाँ पे a क्रॉस b में a एलिमेंट है और n a इक्वल टू 3 n b इक्वल टू 2 दिया गया है, जहां x y और z भिन्न भिन्न क्या है अवयव है। तो आप देख सकते हैं सिंपल से कि जो आपका a क्रॉस b है, a क्रॉस b यानी कि n a इक्वल टू 3 n b इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये जो एलिमेंट है a क्रॉस b में ही है, अर्थात x1 y2 एंड z1 इस कंडीशन में। आप देखिए यहाँ पे, जी हाँ, अर्थात देखिए जो n a इक्वल टू 3 एंड n b इक्वल टू 2, यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है, अर्थात मतलब क्या कह रहा है, x y z जो पहला वाला होगा, यानी कि ये इसमें का इसमें का इसमें, तो ये किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा। अर्थात आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए जो अवयव होंगे, अवयव x y z, यानी कि x y z ये किससे बिलोंग करेंगे, ये ए से करेंगे, ये बिलोंग्स टू ए। अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या जी, अर्थात a इक्वल टू किस में आपका आ जाएगा, x y z में आ जाएगा इस कंडीशन में। एंड जो सेकंड होगा, देखिए आप यहाँ पे 1 2 1 है, तो ये 1 2 1 यानी कि 1 को तो दो बार लेंगे नहीं, अर्थात क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी कि जो इसमें अवयव होंगे क्या 1 2, और ये बिलोंग्स करेंगे किससे, बी से करेंगे, जो सेकंड होगा सेकंड सेट से। तो इसमें भी अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा b इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये 1 2 मिलेगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि 2 एलिमेंट है यार एंड 3, तो 3 दूना 6। और यहाँ पे देखिए जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ a क्रॉस a इक्वल टू n a और n b, तो ये सारे कंडीशन यहाँ पे 3 2 6, और यहाँ पे इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, आगे हम लोग सीखेंगे रिलेशन संबंध सारा चीज के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे।
तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, ध्यान से रिवाइज करिए और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।